भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे लॉकडाउन में क्या कड़े नियम लागू किए गए हैं और साथ ही आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। ये सब बातें जान ले, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान। यूपी सरकार ने जारी किया है आज का आंकड़ा, जानिए किस जिले में कितने कोरोना के मरीज आए हैं। आगे जानेंगे विस्तार से। कल से शुरू होगा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का अभियान, वसूला जाएगा किराया। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के नए आंकड़े, बेहद खतरनाक। बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। आगे जानेंगे विस्तार से। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर एचसी का फैसला सरकार के पक्ष में। 90 से 97 नंबर पर होगा कट ऑफ। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 40 दिन के लॉकडाउन में सबसे अधिक 1487 एफआईआर उल्लंघन के। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां योगी सरकार ने यूपी वालों को दिए एक साथ दो बड़े झटके। योगी सरकार ने तेल पर वेट बढ़ाया, पेट्रोल 2 और डीजल 1 रुपया। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। योगी सरकार ने तेल पर वेट बढ़ाया, पेट्रोल 2 और डीजल 1 रुपया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के चलते हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ा दिया है। इससे यहां पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 71.91 रुपए पेट्रोल की कीमत है। 2 रुपए महंगा होने के बाद 73.91 हो जाएगा। डीजल की कीमत 62.85 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 63.86 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। कीमत आज रात 12 बजे से लागू होगी। यह निर्णय राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। इसका ग्राहकों की जेब पर बोझ तो नहीं पड़ा, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शराब की हुई इतनी महंगाई। देशी शराब पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 65 रुपए में मिलने वाली अब 70 रुपए में मिलेगी। इसके साथ ही अंग्रेजी शराब पर 180 ml तक 10 रुपए, 180 से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से ऊपर 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही विदेश से आने वाली शराब की बोतल 400 रुपए महंगी हो गई है। वेट बढ़ाने के बाद सरकार को 2350 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 40 दिन के लॉकडाउन में सबसे अधिक 1487 एफआईआर उल्लंघन। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में जारी लॉकडाउन के 40 दिनों में सबसे अधिक उल्लंघन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं शराब तस्करी का पुलिस कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है। आलम यह है कि शराब दुकानें सील हैं, फिर भी धड़ल्ले से शहर में देशी, अंग्रेजी और बिक्री हो रही है। वहीं कच्ची शराब के तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। रोज औसतन 40 से 50 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने जब्त की है। यहां तक कि शराब तस्करों ने कच्ची शराब की तस्करी के लिए एम्बुलेंस तक का प्रयोग किया पकड़ा गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन के 1447 मामले, आरोपी 1808, आबकारी एक्ट के 2200, आरोपी 2400। जब्त शराब कीमत 20 लाख रुपए लगभग। दोस्तों, 20 मार्च से 30 अप्रैल तक जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के गंभीर और जनगणनीय वारदातों में कमी आई है। पहले जहां औसतन रोज 2 से 3 गंभीर वारदात सामने आते थे, वहीं 40 दिनों में 23 गंभीर प्रकरण ही सामने आए हैं। इसमें 4 हत्या, 6 हत्या के प्रयास, 12 बलात्कार व 1 कुकर्म का मामला शामिल है। हत्या की चारों वारदातें रंजिश के अंजाम में दी गई हैं और सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के नए आंकड़े, बेहद खतरनाक। बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए आंकड़े आने के बाद
भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस आंकड़े के सामने आने के बाद ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गंभीर तरीके से बात करनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो तुरंत इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि ममता सिर्फ राजनीति कर रही है, उन्हें प्रदेश की जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता सरकार कोविड-19 पर फोकस करने की बजाय सिर्फ केंद्र और राज्यपाल से लड़ रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता बारूद की ढेर पर बैठी है। गौरतलब है कि सरकार को केंद्र की टीम के दबाव के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को नए आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल में 296 नए केस सामने आए हैं। 98 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बंगाल में 1259 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या थी, जिनमें से 218 को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। मंगलवार सुबह तक 133 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल से शुरू होगा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का अभियान, वसूला जाएगा किराया। 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 12 देशों में कुल 64 फ्लाइट भेजे जाएंगे और करीब 15,000 फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। वहीं विदेश से आने वाली सभी यात्रियों से किराया भी वसूला जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। इस अभियान में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की सेवा फिलहाल केवल ली जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जो भी लोग दूसरे देशों में फंस गए हैं, उनको विदेश से भारत लाने के लिए 64 फ्लाइट को भेजा जाएगा। 7 मई से लेकर 13 मई तक इस एक्सक्यूशन अभियान चलाया जाएगा। यूएई से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2, यानी कुल 64 फ्लाइट में 15,000 लोगों को पहले चरण में भारत वापस लाया जाएगा। हरदीप पुरी ने बताया कि जिन यात्रियों को लाया जाएगा उनसे किराया भी वसूला जाएगा। ये रकम 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक अलग अलग दूरी की उड़ानों के हिसाब से ले रखी है। उदाहरण के लिए लंदन से मुंबई के लिए 50,000 रुपये, शिकागो से दिल्ली के लिए 1 लाख रुपये, सिंगापुर से दिल्ली के लिए 20,000 रुपये, अबू धाबी से कोची के लिए 15,000 रुपये, दुबई से कोची के लिए 16,000 रुपये किराया देना होगा। हरदीप पुरी ने कहा कि हम एक मुश्किल समय में गुजर रहे हैं। लोगों को बेहद कम कीमत पर लाया जा रहा है। हवाई जहाज एक तरफ से खाली जाएंगे, ऐसे में एक तरफ का किराया तो माफ ही रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दाम और घटाए जाएंगे तो देश आने वाली तादाद बेहद बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है जिनके पास इसके लिए पेमेंट करने की क्षमता है। 2 लाख लोग विदेश से भारत आना चाहते हैं। दूतावासों और उच्चायोग से पता चला है कि इनकी संख्या और ज्यादा है। हम सिर्फ मुश्किलों में फंसे हुए लोगों को लाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग जो भारतीय हैं और अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। भारत में छुट्टी मनाने के लिए ये सेवाएं नहीं शुरू की जा रही हैं। बहरहाल सभी आने वाले यात्रियों की भारत लौटने के बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी बताया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा 17 मई तक अभी सस्पेंड रहेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी सरकार ने जारी किया आज का आंकड़ा, यानी किस जिले में कितने कोरोना मरीज पाए गए हैं। कोरोना जांच की रिपोर्ट सरकार ने आज जारी की है, जिसके मुताबिक अब प्रदेश के 66 जिलों में कोरोना का प्रभाव बढ़ चुका है, जिसकी अब तक अछूता रहा प्रयागराज भी चपेट में आ गया है। इस रिपोर्ट में अलग प्रयागराज में 1 मौत और 5 मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के 2880 मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से 56 लोगों की मौत, 66 जिलों में पहुंचा कोरोना। यूपी में आज 118 लोगों को कोरोना पाया गया। आगरे में नए 12 केस, कुल 640 मरीज। लखनऊ में नए 7 केस, कुल 233 मरीज। गाजियाबाद में नए 10 केस, कुल 104 मरीज।
नोएडा में नए 13 केस, कुल 193 मरीज। कानपुर नगर में नए 10 केस, कुल 276 मरीज। मुरादाबाद में कुल 116 कोरोना मरीज। वाराणसी में 4 नए केस, कुल 68 मरीज। शामली में 2 नए केस, कुल 29 मरीज। मेरठ में 24 नए केस, कुल 163 मरीज। बुलंदशहर में 1 नया केस, कुल 56 मरीज। फिरोजाबाद में 7 नए केस, कुल 165 मरीज। सहारनपुर में कोरोना के 205 मरीज हैं। सिद्धार्थनगर में नए 10 केस, कुल 14 मरीज। कुशीनगर में 1 नया केस आया है। आगरा में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 1, गाजियाबाद में 2 की मौत हो चुकी है। कानपुर नगर में अब तक 5 की मौत। मुरादाबाद में कोरोना से अब तक 7 की मौत। मेरठ में अब तक कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में कोरोना से 3 की मौत। मथुरा में अब तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता नजर आ रहा है। धन्यवाद।